राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले टेलीग्राम पे बता दिया था कि आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज से हम इंडिया जीके शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी उन तक की क्लासेस हमारी पहुँचे। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वही सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ताकि वहाँ पर जो भी कोई नई सूचना हो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाए, और जो भी मैं नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाऊंगी वो नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि आप सभी मित्रों ने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया है, इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि सरिता दीदी आप हमको नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए, तो मैं बता देती हूँ कि नोट्स मैंने धीरे धीरे डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक साथ में सारे नोट्स आपको नहीं अवेलेबल करवा सकती। और आपको भी वो नोट्स अपने एक डायरी में अपनी एक नोटबुक बना लेनी है, और उसमें आपको वो नोट्स सारे नोट डाउन करने हैं और बार बार उनका रिवीजन करना है। और मैं बता दूं आपको, एक कोई भी अच्छी सी गाइड ले लीजिए आप। गाइड प्लस जो आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो नोट्स मैं आपको दूंगी वो नोट्स पढ़ेंगे, और अपनी गाइड में से अपना जो मैटर है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ जो भी नया होगा और अपनी क्लासेस आप निरंतर देखते रहें। आज हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ पे मैं वही फैक्ट से फैक्ट बात करूंगी जो हमको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में मिलने वाली है। कोई भी अनर्गल बात हम नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आज देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, तो आप थोड़ा उस जानकारी को ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को, ठीक है, यह है हमारी पृथ्वी, इसको दो गोलार्धों में बांटा गया है। इसको पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। फिर देखिए, एक बात होती है देशांतरीय। इस प्रकार से जो लाइन होती है उसको हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं, और जो लंबी लाइनें खींची जाती है, लंबवत जो लाइन खींची जाती है, उसको हम कहते हैं देशांतरीय। तो देखो, देशांतरीय इस प्रकार से देशांतरीय रेखाएं आपके खींची गई है। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे देख लो आप, ये तो हमने देख ली अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं, और इस प्रकार से जो खींची जाती है बीचों बीच वो कहलाएगी आपके देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से देशांतरीय रेखाएं आपके खींची गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो दिशाएं हो गई इसकी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ठीक है, देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी को दो देशांतरों में बांटा गया है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। दो दिशाओं में देशांतर बटे हुए। और अक्षांशों की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है, हमारा भारत इसमें कहाँ पर है। तो देखिए, ये देशांतर है, और इसमें जो भारत की स्थिति आती है वो इस जगह पे आती है आपके, है ना। यहाँ पे हमारे जो है भारत की स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे भारत की स्थिति दर्शाई गई है। तो अब हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब में, मानचित्र में जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पर है। तो क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति आपके कहाँ हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और ये अक्षांशीय स्थिति की बात भी करेंगे और देशांतरी स्थिति की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की अगर बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ से मैं इसको मिटा देती हूँ। अब आप देखें, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है, तो ये रहेगा आपके 8 डिग्री 4 से, ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो रहेगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार इस प्रकार से रहेगा, देशांतरी विस्तार हमारा रहेगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर।
ठीक है, ये तो हमारी हो गई अक्षांश और देशांतर वाली बातें। अब हमको देखना है कि जो भारत का है पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो अब देखिए, आप सभी ध्यान से क्लासेस को देखते चले तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ही बता रही हूँ, वही चीज़ें बता रही हूँ जो डायरेक्ट हमको एग्जाम में मिलती है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी में अगर हम जाएंगे तो हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। और आपको इसकी जो थ्योरी है आप एक बार इसको अपनी गाइड से या अपनी जो भी बुक है आप उसमें से इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पे आप आराम से इसको चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि ये हमारी हो गई उत्तर दिशा, ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा, ये हमारी हो गई पूर्व दिशा और ये हमारी हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। ठीक है, मैं इसको आपको याद भी करवाऊंगी, लिखने के साथ साथ मैं आपको इसको याद भी करवा दूंगी। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कोल, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कहलाता है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, याद रखेंगे क्योंकि कई बार इसका ये दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या बोलेंगे इसको? इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो मुख्य बिंदु इसका कन्याकुमारी होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु है इसका कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु जो माना जाएगा वो कन्याकुमारी माना जाएगा, और वैसे इसका अंतिम छोर माना जाता है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्व में। पूर्वी बात करेंगे तो इसका पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का भी किबिथु गांव, कौन सी जगह है अरुणाचल प्रदेश में? किबिथु गांव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो किबिथु। वैसे अगर देश की राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और अरुणाचल प्रदेश में भी अगर जगह की बात की जाए, मेन पॉइंट की बात की जाए तो वो होगा आपका किबिथु। अगर पश्चिम की बात की जाए कि सबसे पश्चिमतम देश राज्य कौन सा है तो पश्चिमतम राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और गुजरात में भी आपसे अगर जगह पूछ ली जाए तो होगा गोहार माता। क्या हो जाएगा? गोहार माता। इसका कहीं कहीं नाम गुहार माता या गोहार माता भी मिलता है। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि देखो कंफ्यूजन होता है इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में, क्योंकि जब एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ऑप्शंस में हमको मिल जाते हैं कि उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है या इंदिरा पॉइंट है, तब हमको कंफ्यूजन होता है, तब हमें अपना आंसर कैसे निकालना है। इसकी एक मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। हमें याद रखना है कि हम कई बार होता है जब भी कोई किसी का कॉल आता है या कोई किसी बड़े अधिकारी का कॉल आता है तो हम अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि ऊपर से कॉल आया है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? ऊपर से कॉल आया। तो ऊपर से कॉल आया इसका मतलब ऊपर कौन सा बिंदु है आपका? इंदिरा कॉल, और नीचे वाला आपका कहलाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारी ये वाली बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, आगे की हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमने पढ़ लिया भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके एशिया महाद्वीप की स्थिति पड़ती है, और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में आपके कौन सा जो स्थित है? भारत आपके कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है भारत आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की अक्षांश स्थिति कितनी हो गई? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये तो हो गई उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की बात हो गई। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? ये भारत का हमारा क्षेत्रफल है। अगर यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भारत का लगता है, तो कितना परसेंटेज रखता है भारत इसमें? 2.4% इसका भौगोलिक क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया जीके में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। इंडिया जीके के हमारे 5 टॉपिक लगते हैं, उनमें से पहला टॉपिक हमारा लगता है भारत की स्थिति एवं विस्तार।
ठीक है, तो आगे का हम फिर कल से पढ़ेंगे, कल से इसको विधिवत शुरुआत करेंगे। आज हमने इसकी शुरुआत की है और आप सभी को नोट्स टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी नोट्स बनाएं और ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ाई करें और निरंतर लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और सरिता दीदी की क्लासेस पे आने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।